उसने एक मांगने वाले को झट से कुछ निकाल कर दे दिया। मैंने कहा कि भाई देखभाल कर देना चाहिए, ये फ्रॉड लोग होते हैं और आम इंसान के जज्बा नेकी को एक्सप्लॉइट करते हैं। फरमाने लगे आपने वजह फरमाया, मैं पहले ऐसा ही करता था, फिर एक वाक़ये ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मैं धर्मपुरा लाहौर में अपने घर से साइकिल पर निकला था कि ठेकेदार से अपने बकाया जात वसूल कर लूं। मैं स्टील मिल फिक्सर था और एक कोठी के लेंटर के पैसे बाकी थे, मगर ठेकेदार आजकल पर रखा रहा था। मैं साइकिल पर जा रहा था कि एक शख्स अपना बच्चा फुटपाथ के किनारे लिटाए अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी का किराया मांगता फिर रहा था। वो कभी किसी पैदल का बाजू पकड़ कर हाथ जोड़ देता, मेरा बच्चा बचा ले, मुझे टैक्सी का किराया दे दे। तो कभी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता, कभी किसी कार वाले के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पर रोके एक पांव जमीन पर टेके उसका तमाशा देख रहा था, अचानक उसकी नजर मुझ पर भी पड़ी। उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। भाईजान खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली, उसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा। आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए, मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस जारहाना अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से उतरा और उधर वो साइकिल पकड़कर भाग जाएगा। मैंने भी उसे काम करके खाने की तलकीन की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी। कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपना हैंडल छुड़ाकर बड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब मैं बकाया जात वसूल करके वापस आया तो वो अभी उसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पास ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोककर पांव से नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था बकाया जात समेत सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंका, और इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, साइकिल उस तेजी से चलाकर भागा गोया सारे लाहौर की बलाएं मेरे पीछे लग गई हों। मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद मुझे बुखार ने आ घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था गोया मेरे सारे गुनाहों का कफारा उसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए लेकर निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता। मुझे अस्पताल नहीं जाना था। मैं उसी बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद बुखार को तो आराम आ गया, मगर मैं जहनी मरीज बन गया। मुझे लगता गोया मेरा अपना अकलौता बेटा जो 3री क्लास में पढ़ता था वो उस बच्चे के कफारे में मर जाएगा। मैंने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के बार बार इसरार के बावजूद मैं बच्चे को स्कूल तो क्या दरवाजा खोलने भी नहीं जाने देता था। 40 दिन गुजर गए थे और बच्चे का नाम स्कूल से कट गया था। वाइफ ने अपने भाई से बात की जो दुबई की कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए पासपोर्ट बनाने को कहा, मगर एक तो मैं शनाख्ती कार्ड भी पैसों के साथ निकालकर बच्चे की मैयत पर फेंक आया था। दूसरा, मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन कयामत के 40 दिन थे। 40वें दिन 10 बजे के लगभग हमारे घर का दरवाजा बजा। दरवाजा मैंने खुद ही खोला और सामने उस बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गया। मुझे लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े खला में चक्कर काट रहे हैं। दरमियान में बच्चे का चेहरा भी आ जाता। मेरी कैफियत से बेखबर उस बाप ने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया।
وہ کچھ بجائے میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت اچھو لگ جاتا ہے اور پانی اس کے منہ اور ناک سے بہہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا، اس کو میں گھر میں لے کر آیا۔ محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے، شاید آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے۔ سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر دیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا۔ میں جی جان سے کام کرتا تھا، چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اس سے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ میں اسے آپ سے ملواؤں گا، مگر اسے سائیکل والا قصہ مت بیان کیجیے۔ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھ سمجھتا ہے جس نے اس بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر دے دیا۔ قاری صاحب اس دن کے بعد میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں۔ بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات تو قاری صاحب ہمیں کون نہیں لوٹتا۔ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لوٹتا رہا۔